जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम कामिका एकादशी के व्रत की पूजा विधि, व्रत कब है, कैसे किया जाता है और उनकी कथा सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। इस साल सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाएगा। हिंदू धर्म में सावन एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। कामिका एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने, विष्णु भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये व्रत 20 जुलाई को 12:12 पे एकादशी शुरू हो जाएगी और 21 जुलाई को इसकी एकादशी रखी जाएगी। उदय तिथि के अनुसार इसका व्रत हम 21 जुलाई को रखेंगे। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रती को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराए, उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र, मिठाई अर्पित करे और कामिका एकादशी के व्रत रखने का संकल्प जरूर करे कि आज भगवान मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, तो आप मेरा व्रत अच्छी तरह समापन कराए। और आपको ये एकादशी निमित्त है। भगवान को सब चीज़ों में एकादशी का व्रत और तुलसी दल सबसे प्रिय है। कामिका एकादशी हिंदू धर्म में हर एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ये तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से भगवान सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। साल भर में 24 एकादशी आती है, सबका अलग अलग महत्व होता है। आज हम कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसके कौन सी देवता है, उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, ये सब आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर व्यतिपात दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र वन से समुची का पृथ्वी का दान करता है, जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों से दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों, नागों से संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्मिक विद्या प्रायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है, न कभी दुर्गति में पड़ता है। लालमणि, मोती, वैदुर्य, मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते, जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है, भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है।
जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतमान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों में पूजित तो स्वर्गलोक में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वर्गलोक का महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्तम श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। श्रावण मास में एकादशी करने से, विष्णु भगवान का पूजन करने से, साथ में शंकर भगवान की पूजा करने से ये सब पापों से मुक्त हो भगवान के धाम जाते हैं और भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो श्रावण मास की एकादशी का व्रत करे। व्रत न कर सके तो भगवान विष्णु और शंकर की पूजा करके इनका पालन अवश्य करे तो भी भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जप करते रहना चाहिए।